यहाँ पे हम सवाल देखेंगे, ये एसएससी में पूछा गया है। -2 का पावर -2 है और इसका क्या है, पावर -2 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, -2 और ये -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, माइनस माइनस प्लस 4। और ये हमको पता है कि माइनस यदि बेस रहता है, यदि उसका पावर इवन नंबर रहता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +16। अब +16 हमको किस नंबर में है, तो डी नंबर में है। तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएससी और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 का पावर n है और यहाँ पे 64 है। तो 2 का पावर n है और ये हमको पता है कि रूट क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 64 है। तो यहाँ पे सेम बेस है तो यहाँ पर भी सेम बेस टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। तो 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 6 बार, यानी इसका पावर क्या हो गया, 6। सेम बेस रहता है तो सेम बेस एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया, n से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 इक्वल टू 6। तो हम लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 6 2 या 12। और 12 हमको किस नंबर में दिख रहा है, तो डी नंबर में दिख रहा है। √8 - 2 √15 का क्या है, मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको सबसे पहले बेसिक बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक बता देते हैं। तो ये हमारा बेसिक, इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। यानी ऐसा तो कोई रूल ही नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ हमको कॉमन दिख रहा है कि ये क्या, किसका, यानी किसी का होल स्क्वायर होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, यानी हमको 5 और यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कितना है, 5 3। बिल्कुल सही है कि 5 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। बिल्कुल सही है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि √5 रहा होगा ना, √5 रहा होगा और -√3 रहा होगा, और √3। तो क्या हो जाएगा, √5 √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर यदि हम करते हैं तो क्या इसका मान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो √5 + √3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो सेम रहेगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2a, यानी √5 अब b √3। तो इसको ले लेते हैं तो √5 का 5 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 2 √15। क्या ये वाला मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है इस दोनों को, लेकिन मैंने रूट में लिया है क्यों, क्योंकि हमको आंसर रूट में चाहिए था। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते थे कितना, तो 5, क्यों, क्योंकि ये होता है क्या, a² और ये होता है b²। तो a² और ये होता है b² और ये रूट में है, तो हम इसको ले सकते हैं क्या, तो √5 - √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर को रूट में से निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √5 - √3। ये किस नंबर में हमको दिख रहा है, डी नंबर में दिख रहा है। अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, थोड़ा समझते हैं कि ये हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि 8 - 2 √3। तो हमको यहाँ पर देखना था कि दो फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका क्या होना चाहिए, डिस्टेंस हमको कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, 5 और हमको 3, 5 और 3 का हमारा डिस्टेंस कितना है, 2, बिल्कुल सही है। और 5 3 को जोड़ेंगे तो 8, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस है, इसका मतलब है कि दोनों किस में रहा होगा, माइनस में रहा होगा। तो हमारा बोल सकते हैं क्या, √5 - √3 का होल स्क्वायर, ये रूट में लेंगे, 1 निकाल देंगे तो √5 - √3 का। तो ये ऐसे हम विदिन सेकेंड कर सकते हैं। तो डी नंबर हमारा सही हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि √2 है, √3 है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्या है, तो इसके अंदर जितना भी रहता है उसको हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इतना में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, सबका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ गया ना, 12 आ गया हमारा, एलसीएम लेके कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे √2 लेंगे तो √2 को हम क्या करेंगे, √2 को हम लिख सकते हैं कि 2 रूट को हटाएंगे, कुछ नहीं रहता है तो 1/2 होता है।
तो क्यों, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, 2 होता है, इसीलिए 1/2। अब ऐसा कोई नंबर होगा कि हमको मल्टीप्लाई पे क्या होना चाहिए कि 12 बन जाए, तो ऐसा कोई नंबर होगा। तो ऐसा कोई नंबर हमको दिख रहा है, तो हमको क्या दिख रहा है कि 6, यानी 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको 12 लाने के लिए इसको भी सेम मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो 2 का पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हो जाएगा 1/12। 12 मिल गया, बिल्कुल सही बन गया। तो 2 का पावर 6 कितना होता है, 64 का पावर क्या हो जाएगा 1/12, बिल्कुल सही है। अब √3 यानी 3 के लिए ले लेते हैं, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है, 3 से हमको 12 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 3 का पावर 4 यानी 1/4, और 3 को 4 बार करेंगे तो 81, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/12। सारा में 1/12 कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो 4 के लिए ले लेते हैं, तो 4 के लिए क्या होगा 4। अब हमको 4 दिख रहा है और 12 हमको लाना है, तो 12 हमको 3 बार करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 1/12 तो कितना हो जाएगा, 4 को 3 बार हम करेंगे तो 64, तो 64 कितना हो जाएगा 1/12। अब क्या बचा, √6 कितना है 6 बार, तो इसको क्या करना है, 6 है, 12 2 ही बार करना पड़ेगा, तो 6 2 तो कितना हो जाएगा 1/12। तो ये हो जाएगा हमारा 36/1/12। 1/12 सारा दिख रहा है, और ये इसमें से क्या पूछ रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हमको ये दिख रहा है, और ये किस नंबर में है, तो ए नंबर में है। तो हमारा कितना हो जाएगा, क्यूब √3 हमारा सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। इस पर कुछ सवाल और देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। √3 तो कितना हो जाएगा, √3 को हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 में कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1/2 है, तो 3 1/2। इस सब का सारा का एलसीएम कितना ले लेंगे, सारा का एलसीएम कितना हो गया 12 आ गया, सारा का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। तो हमको 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/6 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि 3 को 6 से, और ये हो जाएगा 1/12, और 3 को 6 बार हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 6 बार करेंगे तो हो जाएगा 729 1/12। अब किसके लिए होगा, 4 के लिए कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको 3 दिख रहा है और हमको 12 लाना है, कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 और इसको 1/12 अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मत समझिएगा कि क्योंकि 12 3 है, और 12 लाने के लिए हमको कितना बार करना पड़ेगा, 4 बार, और 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 256, 256 1/12। अब किसके लिए हम करेंगे, तो 6 के लिए, तो 6 में हमको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 4 से कितने बार 12 डिवाइड होता है, 3 बार, यानी हमको कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार। तो हम कर सकते हैं क्या, 6 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 216। अब किसके लिए होगा, 8 के लिए, 6 है और 12 आने के लिए 2 बार, तो 8 को कितना होगा 64 1/12। और ये हमको किस, अब क्या पूछ रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये कितना है, तो ये हमको दिख रहा है 729, ये हमको दिख रहा है इतना और इतना। तो इसमें हमसे सबसे बड़ी कौन है, √3 है, तो √3 हमको कहाँ दिख रहा है, ए नंबर, मतलब ये दिख रहा है। तो हमको मेरा कितना हो जाएगा √3, आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी क्या है √3।